परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का एक और बार हम स्वागत करते हैं। और इस YouTube चैनल में और प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक भूख और प्यास को मिटाने के लिए होता है। परमेश्वर का वचन आईना है जिसमें हम अपने आत्मिक रूप को हर दिन देख और जांच पड़ताल कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन जीवनदायक है। परमेश्वर के वचन में स्वाद है, मिठास है, आनंद है और जीवन जीने की कला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। आज मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय से कुछ बताना चाहता हूं। काफी बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, पर आज इस तरीके से आपने कभी नहीं सुना होगा। प्रियो, यह अद्भुत है पवित्र आत्मा का प्रकाशन। जो कम समय में अच्छा सीखना चाहता है तो अवश्य आप हमारे YouTube में हमारे साथ बने रहे, हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में बने रहे और 18 से 20 मिनट में आपको वो भोजन हम खिला देंगे कि आपको कहीं ज्यादा सोचना भी ना पड़ेगा। प्रियो, आपके पास ज्यादा समय नहीं है और आप चाहते कि कम से कम छोटे से छोटे संदेश वीडियो देखें, तो ये हमारा YouTube चैनल शायद आपके लिए प्रेयर टावर मिनिस्ट्री का हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलील के कान्हा में, ठीक है, गलील के कान्हा नगर में एक शादी का कार्यक्रम था। आप सबको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए हुए थे गलील के कान्हा के शादी में, क्योंकि निमंत्रण दिया गया था। चेले लोग भी गए थे, विश्वासी लोगों के घर की शादी थी और प्रभु वहां गए, मरियम वहां गई थी और भी बहुत सारी भीड़ थी। मैं आपको घुमा फिरा के नहीं, मैं जल्दी से आपको इसके भेद बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना 2 से आज कुछ नया सीख जाए। हालेलुया। प्रियो, विवाह, यहां एक शब्द का पहला जो शुरुआत शब्द हुआ है यूहन्ना 2 अध्याय के 1-2 पद में, वो है विवाह। बोलचाल की भाषा में यदि हम उसको कहें तो शादी, ठीक है, एक शादी, एक विवाह। जिस घर में प्रभु यीशु मसीह गया था वो एक स्थान, वो एक घर, वो एक जगह। हम उसको, जो पूरी भीड़ थी, हम उस जगह को इस प्रकार से आत्मिक तौर से सीखने का प्रयास करते हैं। कान्हा नगर का शादी का घर एक कलीसिया है। वहां एक कलीसिया है, एक मंडली है जहां प्रभु यीशु मसीह जाता है। आज हर एक कलीसिया में मत्ती की किताब 18 अध्याय के 19-20 पद के अनुसार जहां 2 या 3 प्रभु यीशु की कलीसिया में होते, वहां प्रभु यीशु मसीह जाता है। कान्हा नगर में प्रभु यीशु मसीह गया, मतलब एक चर्च में प्रभु यीशु मसीह गया। कान्हा नगर के विवाह को हम एक चर्च मानते हैं। वह एक कलीसिया है जहां बहुत सारे लोग हैं और वहां पे प्रभु यीशु मसीह भी है। कलीसिया में कुछ आवश्यकता पड़ती है, चर्च में कुछ आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बीमार लोग भी आते हैं। हालेलुया। आपको कुछ अजीब लगेगा, परंतु ये नया प्रकाशन पवित्र आत्मा ने हमें दिया। मेरे भाई और बहनों, आपको पता है वहां पे कुछ घट चुका था और वो था दाखरस। शराब मत मान लेना। बहुत से लोग दाखरस को शराब मान लेते हैं। दाखरस शराब नहीं है प्रियो।
तो वहां पे दाखरस की कमी हो गई, मतलब कलीसिया में आज कुछ कमी है, दाखरस घट गया, कलीसिया में अभिषेक घट गया, कलीसिया में आशीष घट गई, कलीसिया में कुछ परेशानी आ गई, कलीसिया में कुछ दिक्कत आ गई, और यीशु वहां मौजूद है। हम मरियम को जो यीशु के पास जाके बताने लगी कि यहां कुछ घट गया, हम मरियम को एक पास्टर के रूप में ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। चलो, मरियम एक पास्टर है जो चर्च में है, यानी कान्हा नगर में मरियम भी है। ओके, तो एक चर्च में पास्टर है और वहां पे कोई बीमार आया है या किसी की और भी कोई जरूरत है, आवश्यकता है, या कोई शादी करना चाहता है या बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो आया है। पर वो व्यक्ति पास्टर के पास जाता है, पास्टर को पता हो जाता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति परेशानी को लेके आया है। तो पास्टर यीशु मसीह से प्रार्थना करता है और यीशु मसीह चर्च में चमत्कार करता है। हालेलुया। यानी कान्हा नगर के चर्च में, कान्हा नगर के उस विवाह में। विवाह के बारे में यदि बात करें तो इब्रानी 13 उसके 4 पद में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। बिछोना निष्कलंक हो। विवाह। अब मैं यदि विवाह के बारे में आपको बताऊं तो इसका मैं आपको आत्मिक तौर से बताना चाहता हूं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का विवाह, ठीक है, कलीसिया और यीशु मसीह की शादी, विवाह, जो सब में क्या है, सम्मान और आदर की बात है। हालेलुया। शादी एक आदर की बात है, यानी कलीसिया का यीशु मसीह से के साथ रिश्ता बनना, शादी होना, ये आदर की बात है ना। क्योंकि आज कलीसिया परमेश्वर को क्या देती है, आदर। हेलो, ध्यान देवे, आज पत्नी अपने पति को क्या देती है, आदर। और यदि एक पत्नी पति को बोले तू, ता और ऐसे शब्द जिसको आप शायद समझ जाए, तो वो अशोभनीय है ना। इसलिए आज परमेश्वर पिता की दुल्हन अर्थात कलीसिया यीशु मसीह से कैसे आदर पूर्वक बात करती है। जैसे कि यदि मैं आपको बताऊं तो सारा अब्राहिम को स्वामी कह के पुकारती थी। हालेलुया। आज कलीसिया यीशु मसीह को क्या कह के पुकारती है, कलीसिया अपने पति का कितना आदर करती है। चलिए ठीक है, वचन में आगे बढ़े। तो आज कलीसिया में कुछ कमी है, कुछ घटी है, इस शादी में कुछ घटी है, कलीसिया में कुछ घटी है, कुछ घट चुका है। शायद वो अभिषेक भी हो सकता है। चलिए, 6 मटके क्या है, 6 मटके आत्मा के 6 हथियार हैं। इफिसियों और 6वां अध्याय 14 से 17 पद के बीच में 6 मटकों को हम 6 हथियार मान लेते हैं। प्रियो, कलीसिया में 6 मटके हैं, मतलब कान्हा नगर के शादी में 6 मटके हैं। ओके, अब ये कलीसिया, कान्हा नगर के कले को हमने क्या माना है, कलीसिया। अब कलीसिया में 6 मटके, 6 मटके यानी 6 हथियार। हमारे पास क्या होना चाहिए, 6 हथियार जो आत्मा के है होना चाहिए। आमीन। और यदि मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो आप समझ जाइए, 6 मटके ये हमारे आत्मिक हृदय या मन को दर्शाता है, जो खालीपन है। ठीक है, खालीपन। आज हमारे जीवन में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के समस्त दास और दासियों, कई बार खालीपन है। मटके क्या है, खाली है। यीशु मसीह बोलता है भरने दो। आज कलीसिया में लोग हैं, पर लोगों के अंदर जो हृदय रूपी मटके हैं वो खाली है, खाली। कलीसिया में जो हृदय रूपी मटके हैं वो खाली है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है पास्टरों को, चेलों को कि उसमें पानी भर दो। मतलब
अभिषेक भर दो, जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई दो। यीशु मसीह प्रभु ने मत्ती और उसके 10 अध्याय में चेलों को अधिकार दिया, और यीशु मसीह ने चेलों को पानी भरने बोला। मतलब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने चेलों को, अपने चुने हुए सेवकों को, याजकों को, पाशवानों को यह जिम्मेदारी दिया है। हालेलुया, परमेश्वर पिता की स्तुति हो। और यूहन्ना 2 अध्याय को आप जरूर पढ़िए, और ये पूरा प्रकाशन आपको वहीं मिलेगा। पानी का परिवर्तन को हम जीवन का बदलाव या परिवर्तन मानते हैं। मटकों में पानी भरा गया, ठीक है, मैंने आपको मटकों का बताया, पर अब रही बात पानी की। पानी का परिवर्तन को हम मन का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन, बोलचाल का परिवर्तन हम मानते हैं। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा दाखरस 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, अच्छा दाखरस। अच्छा दाखरस एक अच्छी आत्मिक कलीसिया को दर्शाया है, जिसके अंदर अच्छा गुण, अच्छे स्वभाव, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने का चरित्र हो। एक अच्छी चरित्र वाली कलीसिया, चरित्रहीन नहीं। और अच्छा विश्वासी, एक अच्छी कलीसिया, एक अच्छी दुल्हन को हम मान लेते हैं। एक परिवर्तनशील जीवन, एक बदलाव जीवन होता है। पर कब? आपको शुरू में ही यूहन्ना 2 अध्याय के 1-2 पद में मिलेगा। खाली पन कैसे भरा जाता है, और परिवर्तन कैसे आता है, और बदलाव कैसे आता है, चंगाई कैसे आती है। 2 अध्याय के शुरू में ही यीशु मसीह के आने से। हालेलुया, कहते हैं ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। गीत है ना, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। हालेलुया, कलीसिया के हालात बदल जाएंगे जब कलीसिया में यीशु मसीह आएगा। प्रभु यीशु कलीसिया में आना है अपने वायदों के मुताबिक। तो आज यूहन्ना 2 से आप सीख गए, और मैंने आपको बहुत कम समय में इसके भेद बताया। यदि आप इस प्रकार के रहस्यों को, या आपको कोई भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं, या कोई भी सुझाव आप हमसे ले सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। आप हमारे 24 घंटा प्रेयर टावर में जुड़ करके इन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।